नमस्कार दोस्तों। पढ़ेंगे हम लोग जेपीएससी जीके जीएस क्वेश्चन आंसर एसएससी पूछे जाएंगे सीजीएल में, एनटीपीसी, आईबी जेएसएससी। ये पार्ट नंबर 5 वीडियो। इसके पहले हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक वीडियो बना दिए हैं। जेपीएससी स्पेशल है, एसएससी में भी काम देंगे। ये एनसीईआरटी का आपका उठा के लाए हैं क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टेट एग्जामिनेशन होंगे चाहे सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य वॉच करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और स्टार्ट कर देखिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है आपका, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना है, हर क्वेश्चन आपको एक बार में याद हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। रखिएगा, बच्चों के शोषण के विरुद्ध उसके अगेंस्ट प्रावधान संबंधित अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 के अंतर्गत बताया गया है कि बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान जो है अनुच्छेद 24 में है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार को किया सकते हैं, मौलिक अधिकार को परिवर्तित किए जाते हैं, किए सकते हैं अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के तहत। और याद रखिएगा, मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है और मौलिक अधिकार आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 3। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, प्रारूप समिति का पिता कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसने कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है, आर्टिकल 32 में वर्णित है, बताया गया है क्या चीज? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कहा गया है संविधान का हृदय एवं आत्मा, किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फिर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका, इसको मुझसे बोलते हैं रीट, दायर की जा सकती है बंदी प्रत्यक्षीकरण आने की, कहते हैं इसको हैबियस कॉर्पस के द्वारा। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो है व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार के लिए याचिका दायर करता है, कहते हैं उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण आने की हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। तो 44वें संशोधन 1978 के द्वारा जो है वो वैधानिक अधिकार बनाया गया था। 44th संशोधन 1978। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फ्रेंड्स वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? ये वैधानिक। याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार होती है। याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार होती है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? देखिए अनुच्छेद 15(6) आने की तथा 16(6) में है। अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6) में जो है वो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है पूरा डाउनफॉल में है, ठीक है। तो आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6) में वर्णित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को
प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये एक मूल अधिकार है जिसको अनुच्छेद 300 ए में वर्णित है। एक मूल अधिकार है जो अनुच्छेद 300 ए में वर्णित है। क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार अनुच्छेद 300 ए में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। क्या होगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार में राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल आपका अनुच्छेद 352 में वर्णित है, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल में बात की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल 356, अस्थायी शासन लागू 356 और वित्तीय आपातकाल 360 में अनुच्छेद में वर्णित है। ये जानकारी मिल जाता है क्वेश्चन नंबर आपको 10 से। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कहता है आपका बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1976 में पारित किया गया। क्या पारित किया गया था? बंधुआ मजदूर अधिनियम वर्ष 1976 में पारित किया गया था। बंधुआ मजदूर अधिनियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंधुआ मजदूर अधिनियम वर्ष 1976। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। राज्य के नीति सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना इनका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपका कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति तत्व सिद्धांतों में भाग 4 में किया गया। क्या किया गया है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना ये राज्य के नीति सिद्धांत भाग 4 में वर्णित है। अब रखिएगा नीति सिद्धांत तत्व जो है आपका आयरलैंड देश से लिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ये किया गया है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करके, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर देंगे। आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43 क में किया है। क्या किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 43 क में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान अनुच्छेद 43 क में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन देखिए 16 कहता है राज्य की नीति निश्चित सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन संबंधित है? आज रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित आपका अनुच्छेद 51 में वर्णित है, जिसमें बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बारे में अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? देखिए भाग 4A में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित आपका भाग 4 का ए में उल्लेखित है मौलिक कर्तव्य। आज देखिएगा मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? ये किया गया था सरदार स्वर्ण समिति 1976 में गठित किया गया था। उस समिति के तहत मूल कर्तव्य जो है वो शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण समिति 1976 के गठन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समिति से क्वेश्चन आते हैं, कुछ कहिएगा सरदार स्वर्ण समिति के अंतर्गत मूल कर्तव्य को जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 51 क का 5 में वर्णित है। क्या है? महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना, छोड़ देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ये आपका अनुच्छेद 51 क का 5 में वर्णित है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 करता है किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य। किसने कहा है? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के तहत किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया सकता है। ये विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के अंतर्गत। राष्ट्रगान जो है जनगण मन है, ये लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था राष्ट्रगान जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखिए। नंबर 22 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो मुख्यमंत्री जो है कि राष्ट्रपति को जो है मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा तब जब वह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन का सदस्य हो, मींस मेंबर हो, तो मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। क्या कहता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो तैयार केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है भारत राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, कह सकते उच्चतम न्यायालय, कह सकते इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद लड़ाई का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है आपका? ये दिल्ली में है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार का पद से हटा सकता है? तो महाभियोग द्वारा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इम्पीचमेंट द्वारा जो है राष्ट्रपति को कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाया जाएगा महाभियोग द्वारा। महाभियोग दिया जाएगा, वांछन लगाया जाएगा, बढ़िया से कार्य नहीं कर राष्ट्रपति द्वारा, तो उसे महाभियोग कहा जाता है। इसमें कहते हैं इम्पीचमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को आने की कार्यकाल से पहले महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट क्वेश्चन है। स्पेशल 26 करवाया जाता है प्रत्येक जेपीएससी जो है, जीके जीएस जो कि एसएससी एनटीपीसी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशल 26 क्वेश्चन जो एग्जाम के व्यू से आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो 26 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53 में निहित है। किसमें है? संघ की कार्यपालिका शक्तियां अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति में, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 53 में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 के तहत अंतर्गत होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपका स्पेशल 26 पार्ट नंबर 5 वीडियो ये था आपका। प्रत्येक पार्ट में हम 26 क्वेश्चन लाते हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी हो, एसएससी हो, आईबी हो, आपके सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या तो एमटीएस हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। किसी टाइप की वीडियो चाहिए, कोई भी जीके रिलेटेड, आप कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट टाइम में उसका वीडियो आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।